वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, हम बात तो करते हैं डेली बेसिस पे पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, और आपको कुछ ये अच्छी खबर भी बता दें कि नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की जानिब से जो इकदाम उठाए गए, इजाफी किराए की मद में 74 लाख से ज़ायद रकम मुसाफरों को वापस की गई है। IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी की हिदायत पर जो ज़ायद किराए लिए गए थे लोगों से ओवरलोडिंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम ये 15 मार्च से अब तक जारी है। और तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ये भी कहा गया है कि 74 लाख से ज़ायद रकम मुसाफरों को अब वापस कर दी गई है। शहरी अपनी जो शिकायत हैं वो बराह रास्त मोटरवे पुलिस अफसरान को बता सकते हैं या फिर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर है 130, या फिर इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल @NHMP पर दर्ज करवा सकते हैं। तो ये किफ़ायतशारी और ईंधन की बचत के पेश नज़र 12 मार्च से नई हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर अब तक 58,000 से ज़ायद गाड़ियों के चलान भी किए जा चुके हैं। तो इन पर बात करते हैं कि अब इस सूरत हाल को मजीद किस तरह से एक्सपेंड किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। इस बात करने के लिए आतिफ शहजाद साहब SP सेंट्रल मोटरवे हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप भी, मोटरवेज़ वाले भी, के जो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपको ये शिकायत किस तरह से वसूल हुई थी, और जब ये शिकायत वसूल हुई थी तो उसके बाद आपने इन पे इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले क्या कुछ चेक किया था, और ये जो 74 लाख रुपया आपने वापस मुसाफिरों को दिया, ये कितनी गाड़ियों का तकरीबन ऑपरेशन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपकी सवालों के जवाब दे सकूं। देखिए सर, ये हमारा एक कंटिन्यूस मैकेनिज्म होता है। हर साल जब भी ये ईद का मौका होता है या इसी तरह से मुल्क में कोई और छुट्टी वगैरह हो, यानी जिसमें बहुत सारे मुसाफिरों की मूवमेंट होती है, उसमें फिर मोटरवे पुलिस ये इकदामात लेती है लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए। खास तौर पर आपको पता है कि जिस तरह से मुख्तलिफ मौकों पे जो लोग हैं वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्टर हजरात में भी मेजॉरिटी लोग बेहतर अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग प्रॉफिटियरिंग की कोशिश करते हैं। तो इसी हवाले से ये इकदामात लिए जाते हैं। उसमें आमतौर पर लोग हमें जो हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं, मुख्तलिफ जो अड्डे हैं या इस तरह से जहाँ पे हमारी प्रेजेंस है, फिजिकली हमें रब्ता कर लेते हैं, या फिर 130 की मदद से या सोशल मीडिया के हैंडल से हमें अपनी कंप्लेंट बताते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं कि इस जगह पे हम मौजूद हैं, हमें ये प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली हम फिर वहाँ पे जो इमीडिएट हमारी करीब तरीन मोबाइल होती है, जो अफसरान मौजूद होते हैं फील्ड फॉर्मेशन के, वो एक्शन लेते हैं। और ये एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म की गई है। इसमें आप कह सकते हैं पेशावर से कराची तक, मोटरवेज के ऊपर भी, हाईवेज के ऊपर भी, जहां जहां पे भी हमें शिकायत मिली है, हमने पब्लिक के लिए की खिदमत के लिए आगे आए। सही। अच्छा आतिफ साहब, मुझे इसमें थोड़ा सा चीज़ टेक्निकली तौर पर भी समझाइएगा। एक तो ये मुहिम मुझे बताइएगा कि क्या अभी तक ये जारी है और कब तक ये जारी रहेगी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस तरह कहा जा रहा है 74 लाख रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस की गई है, तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है? मतलब जैसे आपसे कोई भी मुसाफिर शिकायत करता है तो उसको पैसे रिटर्न किए जाते हैं, या फिर अलग से कोई प्रोसेस बनाया जाता है आपकी तरफ से? जी, ये मुहिम तकरीबन आप समझ सकते हैं कि ईद के हवाले से इसको ये इनिशिएटिव लिया गया था। IG साहब की तरफ से हमें हदायत मिली थी पूरी फोर्स को थ्रू आउट पाकिस्तान। और ये मुहिम जो है आप समझ लें कि इस वीकेंड तक, क्योंकि आमतौर पर इस वीकेंड के तक आप लोग जो है वापस मैक्सिमम अपने वापस कामों पे या घरों को से वापस आ जाएंगे। तो इस वीकेंड तक ये चलेगी। और दूसरा ये है कि इसका तरीकाकार ये होता है, एक मैं सपोज या सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ कि एक गाड़ी है, ये लाहौर से अभी निकली है और 20-30 किलोमीटर अभी सफर उसने तय किया है। उसके अंदर बैठा कोई शख्स हमें कॉल कर देता है 130 पे, या ये जो ठोकर है या मांगा मंडी है या इस तरह से किसी भी पॉइंट पे, या हमारी वहां पे जो मोबाइल है वहां पे रोक के हमें बताता है कि सर ये जो बस है जिसमें का मैं पैसेंजर हूँ, इन्होंने मेरे से सपोज मेरा किराया बनता था 1000 और मुझे चार्ज किया गया है 1200।
और मैं भी हूँ और मेरे से हटके और लोग भी हैं, अच्छा। या इवन एक सिंगल सिंगल इंडिविजुअल भी हो जो फोन कॉल करके हमें बताता है गाड़ी तो का नंबर वो और आप, मेरा अपनी ख्याल है आतिफ साहब लोकेशन। उन्हीं से ही रिटर्न करवाते होंगे। और आतिफ शहजाद साहब, सर थैंक जी। यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने इस हवाले से इन डिटेल हमारे साथ कन्वर्सेशन की। आशिक चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, एसपी मोटरवे पुलिस। सर आपसे भी हम इस हवाले से भी जाएंगे, अगर आप इसमें कुछ कंटिन्यूटी या कुछ ऐड करना चाहें। लेकिन हमने देखा है कि एक ऑस्टेरिटी प्लान जो कि पूरे मुल्क में फॉलो हो रहा है, उसको मोटरवेज भी फॉलो करने की कोशिश करी है। और मोटरवेज पुलिस की जानिब से कुछ स्पीड के ऊपर भी कदगन लगाई गई है कि आप 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे कहीं ना कहीं आपकी लॉन्ग रूट में पेट्रोल की बचत होगी। सो इस तमाम तर हवाले से मैं चाहता हूं कि आप कुछ अपडेट्स दे दें हमें। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। तो ऑस्टेरिटी मेजर के हवाले से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हाईवेज़ और मोटरवेज़ पे उन्होंने स्पीड लिमिट जो है वो रिड्यूस की है। रिड्यूस स्पीड के हवाले से मैं अगर बात करूं तो जितने भी साइनेज होती है कि 120 और 100 की, पहले उन तमाम साइनेज को चेंज किया गया है, 90 और 100 किया गया है। इसी तरह हाईवेज़ पे जो स्पीड लिमिट थी, ये तमाम साइनेज चेंज किया गया है। मुख्तलिफ पैनाफ्लेक्स टोल प्लाजा पे लगाए गए हैं, सर्विस एरिया में लगाए गए हैं, जहाँ पे भी प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, जहाँ पे रोड यूज़र को ईजीली जो है ये आगाही फराहम की जा सके कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरली मेजर के हवाले से स्पीड लिमिट कम कर दी है, रिड्यूस कर दी है। तो उसका एहतमाम किया गया है ताकि लोगों को हम मैक्सिमम आगाही जो है वो दे सकें। टोल प्लाजा पे ब्रीसिंग ऑफिसर्स के ज़रिए जितने भी लोग इंटर हो रहे हैं, NHMP की मैक्सिमम कोशिश है, जिस तरह हमारे सीनियर कमांड की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि तमाम लोगों को आप ब्रीफ करें। और इसके बावजूद भी हमने जो स्पीड चेकिंग कैमराज हैं, हमारी एक बीट होती है जो तकरीबन ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर की होती है। तो अब हर 45 किलोमीटर के एरिया में, स्पेशली मोटरवेज़ की मैं बात करूं, तो 2 से 3 कैमरे जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं ये बिल्कुल बताने में कोई मुझे और नहीं है कि ऑलमोस्ट 6000 के करीब जिन लोगों ने स्टार्टरी मैयर्स को अलर्ट किया, जो नई स्पीड थी, तकरीबन उनको चालान किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईद गुजरी है, इस स्टार्टरी मैयर्स के हवाले से, चूँकि स्पीड चेकिंग जिस तरह सीनियर कमांड के डायरेक्शंस थी, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस है। और बहुत ज़्यादा स्पीड चेकिंग जो हमारे कैमराज हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। और आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान में बड़े ही कम कोई इस तरह का वाक़या हुआ है, क्योंकि जो एक्सीडेंट का मेन सोर्स है वो ओवर स्पीडिंग है। अगर ओवर स्पीडिंग को आप कंट्रोल कर लें तो एक्सीडेंट काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाता है जी। बिल्कुल सही। अच्छा आशिक साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक जो जिन गाड़ियों ने, जिन लोगों ने खिलाफवर्जी की है, अब तक आपने 58,000 से ज़ायद गाड़ियों को चालान किया है। अब तक आप क्या देख रहे हैं, इन चालानों के बाद भी क्या कोई कमी आई है इस सूरत हाल में? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा ये इस टाइम पे बात की है, काफ़ी हद तक। अब अगर आप मेन, चूँकि हमारी इशारा जो है वो M2 है, जो इस्लामाबाद, लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद, तो अगर आप सफ़र करने का मौका मिले तो आप देखेंगे कोई गाड़ी ओवरटेक करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 100 स्पीड से जो ही हम क्रॉस करते जाएंगे तो हमारा चालान हो जाएगा। बेशक आप फिजिकली आप ये बात देख सकते हैं कि कोई गाड़ी भी, स्पेशली मैं M2 की बात करूंगा, मेन शाहरा है, मेन जो यहाँ पे लोड है जी सर, लोड है, आपको बड़ी कम गाड़ियां नजर आएंगी कि जो ओवर स्पीड करेंगी, ओवरटेक, क्योंकि ओवरटेक में थोड़ी सी आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आपका चालान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट ने अस्टर के मैयर्स के हवाले से, फ्यूल के हवाले से, जाहिर बात है हम कोई इस हवाले से मैकेनिक तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमारे नॉलेज में है कि जब 80 एंड अबव या 100 एंड अबव स्पीड पे गाड़ी जाती है तो कुछ उसके जेट होते हैं जो खुल जाते हैं और फ्यूल की कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल मेजर्स लेते हुए इस चीज़ को कि हम फ्यूल को किस तरह जो है कम कर सकते हैं, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इकदाम किया गया है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आया है। अच्छा, और प्रैक्टिकली भी अगर एक मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा कि सर ऑस्टेरिटी के तहत आपने जी। स्पीड तो कम कर दी, लेकिन वो जिन बेचारों को चालान होता है तो उनकी ऑस्टेरिटी उधर भी चली जाती है। सर हमारे पास 30 सेकंड्स है।
नहीं, वो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या NH एंड MP जो भी हम मैयर लेते हैं इन दी बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक हो गया सर, बस पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आप मैयर्स देते हैं। आशिक हुसैन हमारे साथ मौजूद है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गपशप करके बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, आपके साथ हमारे साथ।